नमस्कार, मैं सुंदर कुमार आपके ही अपने चैनल इंग्लिश रीडिंग जोन में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है एन ओल्ड मैन एंड हिज फोर सन। एक बुजुर्ग आदमी और उसका 4 बेटा। आप लोग पिक्चर देख के भी समझ चुके होंगे कि इस स्टोरी में पढ़ना क्या है। हम बताएंगे कि इस स्टोरी में सीखने लायक क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टोरी को समझते हैं। चलिए। देयर वॉज एन ओल्ड मैन। एक बुजुर्ग आदमी था, ठीक है। हु हैड 4 सन, और उसका कितना बेटा था? 4 बेटा था। हिज सन, और उसका जो बेटा था, वेयर इन द हैबिट, और उन लोगों का जो आदत था, क्या था? ऑफ क्वारल टुगेदर। वो हमेशा क्या करते रहते थे? एक दूसरे के साथ क्या करते रहते थे? झगड़ते रहते थे। एन ओल्ड मैन, और वो बूढ़ा जो आदमी था, ये जो बूढ़ा आदमी आप लोग को दिख रहा है, ये जो बूढ़ा आदमी था वॉज डिस्ट्रेस, और वो क्या हो जाता था? एनी टाइम तनाव में आ जाता था। बाय द सीसलेस बाय द सीसलेस क्वारल क्वारल गोइंग ऑन अमोंग हिज सन। और वो क्या हो जाता था? डिस्ट्रेस हो जाता। तो क्या हो जाएगा? तनाव में आ जाएगा। वन डे ही कॉल्ड, एक दिन ही कॉल्ड देम, और वह उन लोगों को बुलाया। ऑल, वह क्या किए? सभी को बुलाए। एंड सो, और वो क्या किए? दिखाएं। देम अ बंडल ऑफ स्टिक, एक बांस का गठरी को, ठीक है। बंडल का मतलब क्या होता है? गठरी, ठीक है। और स्टिक्स का मतलब यानी कि लकड़ी। या तो लकड़ी का भी गठरी बोल सकते हैं, या तो बांस का भी गठरी बोलिए। लकड़ी का गठरी बैटर यहाँ पे सूट खाएगा। ट्राइड, ट्राइड का मतलब कोशिश कर किया। क्या किया? कोशिश किया, कोशिश किया। टुगेदर यानी कि एक साथ। ही आस्क हिज सन, वह अपने बच्चों से पूछा। इफ एनी वन ऑफ देम वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक दैम, यदि आप लोगों में से कोई कोई यदि मजबूत है तो इसको कोई तोड़ के दिखाओ। क्या बोला? यदि आप लोगों में से कोई कोई स्ट्रांग है, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में स्ट्रांग है। इनफ का मतलब होता है काफ़ी। जो काफ़ी स्ट्रांग है उसको क्या करना है? बांस की जो गठरी है, यानी कि लकड़ी का जो ये बंडल दिख रहा है आप लोगों को, क्या करना था? उन लोगों को तोड़ के दिखाना था। फर्स्ट वन ट्राइड, और फर्स्ट क्या करता है? ट्राई करता है तोड़ने का। एंड देन का मतलब फिर। अनदर ट्राइड, और दूसरा भी ट्राई करता है एक तोड़ने का। क्या? तो लकड़ी के गठरी को। दे वेयर स्ट्रांग इनफ, दे वेयर स्ट्रांग इनफ, और वे लोग काफ़ी क्या थे? स्ट्रांग थे। इनफ का मतलब होता है काफ़ी, और वे लोग क्या थे? काफ़ी स्ट्रांग थे। एंड हैप्टी यंग मैन, हैप्टी का मतलब होता है मोटा, और वो क्या थे? मोटा ताजा इंसान थे। यहाँ पे देख रहे हैं, जितना भी आप लोग देख रहे हैं सारा क्या है? मोटा ताजा इंसान है, ठीक है। बट फेल्ड, और वो क्या हो गए? फेल्ड हो गए, नाकामयाब हो गए। देन अनटायर्ड, ही देन अनटायर्ड, और वो क्या किए? जब वो फेल हो गए तो वो बांस की गठरी को, द बंडल, अनटाइड का मतलब होता है खोल देना। अनटाइड का मतलब क्या होता है? खोल देना। और जब वो फेल्ड हो गए तो क्या हो गया? बांस की गठरी को क्या किए? खोल दिए, ठीक है। द बंडल, ही एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और वो फिर बोले कि अब तोड़ो सब स्टिक को अलग अलग, ठीक है। सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। दिस टाइम दे डिड इजली दिस टाइम दे डिड इजली, एंड ऑल द स्टिक्स वेयर soon broken
into pieces. टाइम उसी समय they did easily वे लोग आसानी से and यानी कि और all the sticks were soon broken into pieces और उसी समय क्या कर दिए सारा जितना भी स्टिक्स था छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया पीसेस कर दिया यानी कि तोड़ दिया टुकड़ों में बांट दिया thus he thought them और वही वो बताना चाहते थे that कि untied the would be strong untied का मतलब होता है जुड़ जाए then would be strong यदि हम लोग जुड़ जाए तो क्या बन जाएंगे स्ट्रांग बन जाएंगे ठीक है बट डिवाइडेड दे वी ऑलवेज बी वीक और यदि हम लोग अलग अलग हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे वीक हो जाएंगे ठीक है उसी तरह यदि हम ये सारा फिंगर को एक जगह कर लेते हैं तो ये क्या बन गया फाइटर बॉक्स यानी कि मुक्का बन गया अब ये बहुत ही स्ट्रांग है अब हम इसको खोल दें तो ये क्या हो गया वीक हो गया अब कोई भी दूसरा हाथ लाए और ये उंगली को क्या कर सकता है मोड़ सकता है बट हम इसको बांध लें और बोले कि तोड़ के दिखाओ खोल के दिखाओ तो ये जल्दी खुलेगा क्या नहीं खुलेगा ओके तो यहाँ पे यही एक मॉरल्स दिया हुआ है यूनाइटेड वी स्टैंड यूनाइटेड का मतलब होता है जब हम लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो कोई हम लोग को गिरा नहीं सकता है उसी तरह जब बांस का पूरा बंडल एक साथ था तो कोई तोड़ नहीं पा रहा था और डिवाइडेड वी फॉल और जब हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो सब क्या कर सकता है एक दूसरे को तोड़ सकता है तो एक सबके साथ रहें और हंसते रहें खेलते रहें धन्यवाद।